हम फिर एक बार हाजिर हुए हैं क्विक रिपोर्ट के साथ। हमारी जो अभी की ये क्विक रिपोर्ट है ये एक और रिकॉर्ड हुए फ्रॉड से जुड़ी है, या फ्रॉड भी नहीं कह सकते, हम ये कह सकते हैं कि एक और ऐसी चीज़ सामने आई है, कमोडिटी सामने आई है जो सब स्टैंडर्ड क्वालिटी के घेरे में आई है। आज दिन ही हमने आपसे इससे पहले जो एक क्विक रिपोर्ट थी उसमें एक खबर आप तक पहुंचाई कि नेस्ले के द्वारा बनाया जाने वाला प्रोडक्ट मिल्क मेड भी सब स्टैंडर्ड क्वालिटी में आया है, उसकी कैटेगरी में आया है, क्योंकि जो सितंबर में उसके बैचेस टेस्ट किए गए थे वो अप टू द मार्क नहीं पाए गए थे। तो अब उसके बाद एक और ऐसी एसेंशियल कमोडिटी है जो सब स्टैंडर्ड क्वालिटी के घेरे में आई है। हम बात कर रहे हैं मेडिसिन की। अब यहाँ मेडिसिन एक और ऐसी चीज़ है जिसे कंज्यूम किया जाता है और इसे कंज्यूम करने वाले सेहतमंद नहीं होते हैं। दवाइयों का इस्तेमाल वही करता है जो बीमार है। तो अब सोचिए कि अगर कोई सब स्टैंडर्ड क्वालिटी का मेडिसिन कंज्यूम करता है तो उस व्यक्ति के साथ क्या हो सकता है इंटरनली, जो उसकी बीमारी है वो किस तरह से एग्रीवेट और एग्जैजरेट हो सकती है। यहाँ जो उसके आफ्टर मार्क्स है, या हम कह सकते हैं एक उसके बाद का सिनेरियो है, वो इमेजिन करना मुश्किल है। पर यहाँ फ़िलहाल हम आपको बताते हैं कि ऐसी कौन कौन सी दवाइयाँ हैं जो टेस्ट के बाद सब स्टैंडर्ड घेरे में आई हैं, और टेस्ट किन्होंने किया, कैसे किया, और इससे जुड़ी जो भी डिटेल्स सामने आई हैं वो हम आप सभी के साथ शेयर करेंगे। खबर ये आई कि सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन द्वारा एक लेटेस्ट ड्रग सेफ्टी टेस्ट किया गया था। कुछ मेडिसिन के जो 50 मेडिसिन के बैचेस हैं उनको लिया गया था, उनको टेस्ट किया गया था, जो कि किया गया था अक्टूबर के महीने में। और जब इन्हें लिया गया था टेस्टिंग के लिए तो वहाँ उन टेस्ट्स में पाया गया कि जो ये दवाइयाँ हैं ये अप टू द मार्क क्वालिटी की नहीं है। अब इसमें कुछ ऐसी मेडिसिन का नाम मेंशन्ड है जो खाने वाले बहुत सारे हैं, क्योंकि ये ऐसी प्रॉब्लम्स को केटर करने वाली मेडिसिन हैं जो आप कह सकते हैं कुछ गैस्ट्रिक प्रॉब्लम्स से जुड़ी हैं। तो इस तरह से इन मेडिसिन का सब स्टैंडर्ड क्वालिटी के घेरे में आना उसी तरीके से है जैसे कि एक पेशेंट के सर पे तलवार लटक रही है, मौत की तलवार लटक रही है, क्योंकि आपको नहीं पता एक सब स्टैंडर्ड क्वालिटी का मेडिसिन किसी एक इंसान पर किस तरीके का रिएक्शन छोड़ सकता है। अब हम आपको बताते हैं कि ऐसी कौन कौन सी दवाइयों के नाम उन रिपोर्ट में शामिल हुए थे जो सब स्टैंडर्ड क्वालिटी की कैटेगरी में आए थे। उन दवाइयों में से एक मेडिसिन है लेवोसिट्राजीन की टैबलेट्स, जिसको मैन्युफैक्चर करता है हिंदुस्तान एंटीबायोटिक्स। फिर है ऑनकम, जिसे मैन्युफैक्चर करता है गुजरात फार्मा लैब। फिर आता है पेंटॉप DSR यानी कि पेंटोप्रोजोल सोडियम गैस्ट्रो रेजिस्टेंट एंड डोमपेरिडोन प्रोलॉन्ग्ड रिलीज कैप्सूल्स IP, जिसको मैन्युफैक्चर करता है एरिस्टो फार्मास्यूटिकल्स। फिर आता है डाइकोविन प्लस कैप्सूल्स, जिसको मैन्युफैक्चर करते हैं जी लेबोरेटरीज। और इसी तरीके से बहुत सी और मेडिसिन हैं जो कि आप कह सकते हैं कि हर घर में कहीं ना कहीं पाई ही जाती हैं, और कहीं ना कहीं घर का कोई एक सदस्य या आपके आसपास कोई ना कोई ऐसा ज़रूर मिल जाएगा जो इस तरीके का मेडिसिन कंज्यूम करता है। और अब इस तरीके से जो इन मेडिसिन का सब स्टैंडर्ड क्वालिटी के घेरे में आना कोई एक पॉजिटिव खबर डेफिनेटली नहीं है फॉर पेशेंट्स। अब अगर इन टेस्ट की बात करें कि ये कहाँ कहाँ कंडक्ट किए गए थे, तो ये 5 लेबोरेटरीज में कंडक्ट किए गए थे, जिनका नाम है CDL कोलकाता, CDTL मुंबई, RGTL चंडीगढ़, RDTL गुवाहाटी एंड CDTL हैदराबाद। और जो ये रिपोर्ट जारी की गई है ये कलेक्टिवली इन्हीं 5 लेबोरेटरीज से आए हुए टेस्ट रिजल्ट्स के बेसिस पे है। तो दोस्तों यहाँ फिर एक बार जो कंज्यूमर है वो खतरे के घेरे में आता हुआ दिखाई दे रहा है। अब यहाँ इस तरह की खबरों को आप तक पहुँचाने का मकसद होता है कि आप में एक अवेयरनेस क्रिएट की जाए आपकी सिक्योरिटी, आपकी सेफ्टी के लिए। तो अब यहाँ देखना ये है कि इन आती रिपोर्ट्स पर किस तरह से कंसर्न्ड एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो कदम उठाती है, और किस तरह से और कितनी जल्दी एक ग्रीन थम्स अप देती है, और ये बताती है कि नाउ दे आर फिट फॉर कंजम्पशन एंड दे नो मोर स्टैंड अंडर द सब स्टैंडर्ड क्वालिटी। तो फिलहाल दोस्तों हमारी इस क्विक रिपोर्ट में सिर्फ इतना ही। बाकी खबरों के लिए स्टे ट्यून्ड टू QNS TV।